हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ की। वहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और सबसे लास्ट में हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स देखे थे कि एटॉमिक साइज़ में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या एटॉमिक साइज़ में चेंज आएंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं उन सब चीज़ों को। टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज़ लगातार इंक्रीज होती है। पर लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो जेड इफेक्ट के बढ़ने के कारण साइज़ लगातार डिक्रीज होती जाती है। तो ये तो जनरल ट्रेंड्स थे एटॉमिक साइज़ के कि टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो डिक्रीज होगी, लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे तो टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होगी और लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होगी। पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, उनको हम एक्सेप्शन की कैटेगरी में लेते हैं। एक्सेप्शंस हमने बहुत सारे एक्सेप्शंस देखे थे। उनमें से एक एक्सेप्शन था पी ब्लॉक का 13th ग्रुप। पी ब्लॉक के 13th ग्रुप में ये वाले एलिमेंट्स आते हैं: बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इनमें अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम अगर मूव करें तो एटॉमिक साइज़ लगातार इंक्रीज होनी चाहिए जैसा जनरल ट्रेंड कहता है। पर बोरोन से एल्यूमिनियम जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होती है। एल्यूमिनियम से गैलियम जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ लगभग इक्वल रहती है। ठीक है। और इसका रीज़न मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एक और चीज़ हमने डिस्कस की लास्ट में कि जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनमें ये 3D सीरीज़ हैं, ये 4D सीरीज़ हैं, ये 5D सीरीज़ हैं। तो एक ग्रुप की अगर बात करें, डी ब्लॉक में अगर एक ग्रुप की बात करें, 3D से 4D मूव करोगे, 4D से 5D मूव करो, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करो तो साइज़ लगातार इंक्रीज होने चाहिए। पर जब हम देखते हैं थर्ड ग्रुप में, तो थर्ड ग्रुप में तो जनरल ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। स्कैंडियम से इट्रियम जाओगे, इट्रियम से लैंथियम जाओगे तो साइज़ लगातार इंक्रीज होती जा रही है। पर इस थर्ड ग्रुप के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप हैं उनमें हमें देखने को मिलता है आप 3D से 4D जाओगे साइज़ तो इंक्रीज होगी, पर 4D से 5D जाओगे तब साइज़ लगभग इक्वल रहती है। और इस इक्वल रहने का रीज़न मैंने बताया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को ही समझने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए मैंने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। इस 3D सीरीज़ को ऑब्जर्व करना है हमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21 और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। ठीक है। और जो गैलियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 31। अब यहाँ पे देखें, लगातार लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करोगे आप 3D सीरीज़ में तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है ऊपर, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल में जा रहा है। फोर्थ सेल तो वैलेंस सेल है इनकी, और थर्ड सेल क्या है, पेनल्टीमेट सेल है। और पेनल्टी सेल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, नया इलेक्ट्रॉन जो आएगा। फिर D2 हो गया, D3 हो गया, इस तरीके से D5, D6, 7, D8, D10 और D10। ये 2 D10 और 2 D5, इसका रीज़न है एक्सेप्शन, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब लेफ़्ट टू राइट जब मूव किया तो हमने देखा जो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन है वो 3D सेल में एंटर कर रहा है, 3D ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। और ये जो 3D ऑर्बिटल हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इफ़ेक्टिवली बार की ओर रिपेल नहीं कर पाते। इस वजह से इनकी इस चीज़ को क्या बोला जाता है, पुअर शील्डिंग बोला जाता है। डी इलेक्ट्रॉन्स की, 3D इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग बोला जाता है इस चीज़ को। तो लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो स्कैंडियम से टाइटेनियम में आया, जेड तो 1 से इंक्रीज हो रहा है लगातार, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में लगातार 1 से इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3D में इंक्रीज हो रहे हैं। और 3D में इंक्रीज होने इसका मतलब ऐसे ऑर्बिटल में इंक्रीज हो रहे हैं जहाँ पर जो कि ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से हमें ओवरऑल क्या देखने को मिलता है, जेड इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है।
जेड इफेक्ट के ज़्यादा डोमिनेंट होने की वजह से एक चीज़ देखने को मिलेगी कि साइज़ लगातार डिक्रीज तो होगी पर साइज़ में जो कमी आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। और यहाँ से अब स्कैंडियम की साइज़ को आप अगर जिंक की साइज़ से कंपेयर करोगे तो इस साइज़ में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। जिंक की साइज़ बहुत कम होती है स्कैंडियम की साइज़ की तुलना में, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये जो साइज़ में कॉन्ट्रैक्शन है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर कॉन्ट्रैक्शन हर पीरियड में आता है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 3D में एंटर कर रहे हैं, इस वजह से इनकी शील्डिंग बहुत कम होती है। तो एक नॉर्मल से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन हमें साइज़ में देखने को मिलता है। इसीलिए हम स्कैंडियम की साइज़ को अगर जिंक की साइज़ से कंपेयर करेंगे तो हमें एक बड़ा गैप देखने को मिलेगा साइज में। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसे तो हमने बोला ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और इसका है 31, तो जिंक के जस्ट बाद आता है गैलियम। ये जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है इसका इफेक्ट हमें गैलियम पे आके देखने को मिलता है। इनकी साइज़ में बहुत ज़्यादा कम, ये जिंक की साइज़ स्कैंडियम की साइज़ की कंपैरिजन में बहुत कम हो चुकी है। अब गैलियम की साइज़ भी कुछ ही ज़्यादा होगी, कुछ जिंक के तुलना में तो थोड़ी कम ही होगी। इस वजह से ये गैलियम की साइज़ भी बहुत कम रह जाती है, और गैलियम की साइज़ इतनी कम रह जाती है कि ये एल्यूमिनियम की साइज़ के लगभग इक्वल ही रहती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ पे देखा, पर इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ा? गैलियम पे पड़ा। तो इसीलिए मैंने ये रीज़न बताया, एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज़ इक्वल रहती है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, क्योंकि गैलियम से जस्ट पहले वाले एलिमेंट्स जो थे वहाँ पे स्कैंडियम से जिंक तक एक साइज़ में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, साइज़ में बहुत कमी आ गई ओवरऑल देखें तो हम। इस वजह से गैलियम की साइज़ भी क्या रह जाती है? थोड़ी कम रह जाती है, और वो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में लगभग इक्वल रहती है। इसे हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ओवरऑल पूछे तो 3D इलेक्ट्रॉन्स की पावर शील्डिंग होती है, उसी को हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे बात करें, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होनी चाहिए। पहले तो हमें जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है। इसके बाद टाइटेनियम से जर्कोनियम गए, जर्कोनियम से हैफनियम आए, तो हैफनियम की ये वाली साइज़ लगभग इक्वल रहती है और यहाँ पे इंक्रीज होती है। इसका रीज़न मैंने बताया क्या? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखो क्या है एक्चुअल में। देखो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, हैफनियम का एटॉमिक नंबर है 72। मतलब बीच के जो 14 एलिमेंट्स है वो गायब है बीच में से, और वो जो 14 एलिमेंट्स है वो ब्लॉक की 4f सीरीज़ बनाते हैं। इस 4f सीरीज़ में एटॉमिक नंबर 58 सीरियम से लेके ल्यूटीशियम 72 तक के एलिमेंट्स आते हैं। अब जब इस सीरीज़ में 4f सीरीज़ में आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा, नए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी n-2f में। n-2f बोले तो प्री पेनल्टीमेट सेल के f ऑर्बिटल में आने वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या देखा था हमने? 3D इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी? पुअर शील्डिंग थी। सिमिलरली यहाँ पे n-2f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी शील्डिंग भी पुअर होती है ना। तो इस वजह से सीरियम से ल्यूटीशियम तक जब मूव करेंगे, तो Z तो लगातार 1 से इंक्रीज होता रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 से इंक्रीज होगा, पर वो नंबर ऑफ वो इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज होगा वो किस में होगा? n-2f में, जिसकी शील्डिंग जो है वो बहुत पुअर होती है। इस वजह से वापस से Z इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है, और Z इफेक्ट के डोमिनेंट के होने की वजह से साइज़ लगातार डिक्रीज हो जाती है। और सीरियम की साइज़ को अगर आप ल्यूटीशियम की साइज़ से कंपेयर करोगे तो उनमें बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, या बोले साइज़ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं।
क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट थे इसलिए इनको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोला, और ये लेंथेनॉइड्स है इसलिए इसको क्या बोल दिया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब सीरियम 58 से लेकर 72 तक, 72 ल्यूटीशियम तक साइज में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है, इसलिए हमें बोला लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर है 72 और ल्यूटीशियम के जस्ट बाद आता है हैप्नियम, सॉरी ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर 71 होता है। अभी तक हमने इस चीज़ में गलती की है, ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर 71 होता है, हैप्नियम का एटॉमिक नंबर 72 होता है। अब ल्यूटीशियम के जस्ट बाद कौन सा एलिमेंट आया है, हैप्नियम आया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हैप्नियम की साइज़ भी बहुत कम रह जाती है, और ये इतनी कम रह जाती हैं कि ये जर्कोनियम के लगभग इक्वली रहती है, जर्कोनियम से ज़्यादा नहीं हो पाती। जबकि जर्कोनियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 4th पीरियड का, सॉरी 5th पीरियड का, और ये कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 6th पीरियड का। ज़्यादा होनी चाहिए पर लगभग इक्वल रहती हैं बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यही है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सिंपली बोले तो 3D इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग, सॉरी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, 3D इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, और n-2f की इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। इससे आगे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।